जय हिंद दोस्तों। झारखंड में 28 पुलिस कर्मी हुए सस्पेंड। ये जानिए क्यों सस्पेंड हुए हैं, इनकी क्या नाकामी हरकत और पैसे की लूटपाट और किसी बेगुनाह इंसान को और उनको जितना वो एफआईआर दर्ज करने में जितना टाइम लगा दिए हैं और पुलिस अपराधी को जानते हुए भी उनके पास नहीं जाने के इरादे में और 8 महीने के लंबे वक्त के बाद भी वो पुलिस कर्मी जो आरोपी है उसको पकड़ नहीं पाते। आज जब कोर्ट का जब आदेश आता है तब ये जाके पुलिसकर्मी जो आरोपी है उसको पकड़ते हैं। अब जानिए क्या है ये मामला, हम आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं। मैं हूं आपका दोस्त अरुण शर्मा और आप देख रहे हैं अरुण शर्मा विशाल शर्मा फेसबुक पे और यूट्यूब पे देख रहे हैं अरुण शर्मा यूपी 57। जानिए ये घटना कहाँ के, बोकारो जिला के पिंडजौरा थाना के खूंटा डोरा गांव का यह मामला, जिसमें एक 18 वर्ष की लड़की जिसका नाम पुष्पा महतो है, वो अपने गांव के रहने वाले एक लड़का जिसका नाम दिनेश महतो है, उनसे वो प्यार प्रसंग के रहती थी और प्यार करती थी एक दूसरे से। जब वो अपने प्रेमी से बात करती थी और बात बात में जानते हैं कि आजकल क्या चलता है शादी का, वो बार बार बोलती थी कि आप हमसे शादी कर लीजिए। जो दिनेश महतो था वो बोल रहा था मैं शादी नहीं करूंगा। अब क्या है सच्चाई, यही सच्चाई सामने से निकल के आ रही है। दूसरी सच्चाई एक और सामने से निकल के आ रही है कि लड़की का दूसरे जगह भी शादी तय होने की सूचना जब मिली तो लड़का गुस्सा हो गया, आग बबूला हो गया और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, जिसके तहत वो लड़की का जान ले ली। एक घटना है 21 जुलाई 2025 को, जब वो लड़की अपने एडमिशन कराने के लिए चार्ल्स कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए नामांकन कराने के लिए हो जाती है, तब वो लड़कों को मालूम चलता है कि पुष्पा एडमिशन कराने के लिए वो गई है। तब वो पीछे से जाता है और बोलता है कि तुम एडमिशन कराने के लिए आई हो, तो बोलती है कि हमें एडमिशन कराने के लिए आई हो। तब इस बात के लेके दोनों में आपसी में ऐसे ही अच्छा तरह से बातचीत होता। बातचीत करने के बाद जब उसने उसको एक सुनसान जगह पे लग जाता है और सुनसान जगह पे लग जाने के बाद चाकू से उसका कत्ल कर देता है। कत्ल करने के बाद उसकी जो डेड बॉडी है, मृत्यु शरीर है, उसको जंगल के घने जंगल के झाड़ियों में उसको छुपा देता है और छुपाने के बाद तब वो गांव चला आता है। गांव आ जाता है। गांव आने के बाद किसी को बताता नहीं है। जब उसकी माँ को शाम को जब मालूम चलता है, शाम तक ले इंतजार करती है, शाम से पहले इंतजार करती है, लेकिन जब उसकी लड़की नहीं आती है तो परेशान हो जाती है, हद से भी ज्यादा परेशान। जब परेशान होती है तो तुरंत में भगते हुए जो पिंडजौरा थाना है उसमें जाती है, उनको एफआईआर दर्ज कराती है अपहरण के लिए। लेकिन वहां पे जो तैनात सिपाही है, तैनात पुलिसकर्मी है, वो लोग इनका एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं और नहीं करने के बाद इनको लगातार महीनों तक चक्कर कटवाते हैं और बोलते हैं कि जाइए आप उच्च अधिकारी से बात कीजिए। लेकिन वो बार बार आती है, अपनी बेटी के गुहार लगाती है कि मेरी बेटी अपहरण हो चुका है, कोई उसको मार दिया है। अब इस बात के लेके वो थाने में जाती है, रोती है। लेकिन एक निर्दयी इंसान जो पुलिसकर्मी है, जो आम जनता के हित के लिए बैठे हैं, लेकिन वो लोग जितने लोग एफआईआर दर्ज कराने के लिए अभी तक ले जाते हैं, ऐसा नहीं आज ये मामला नहीं और भी मामले में, लेकिन वो लोग उनकी एफआईआर दर्ज नहीं करते और कई बार उनको थाने के चक्कर काटते हैं। सोचिए ये लोग किस काम के लिए बैठे हैं, किस काम के लिए पुलिसकर्मी बैठे हैं? क्या केवल सैलरी के लिए, चालान काटने के लिए, किसी को मारने के लिए, किसी को पीटने के लिए, किसी को गाली देने के लिए अगर ये लोग बैठे हैं तो कृपया इन लोग के नाम पे ये लिखा है कि गाली गलौज करने वाले पुलिसकर्मी है और एफआईआर दर्ज करने के लिए नहीं है। जब उनकी माँ जाती है, बार बार गुहार लगाती है कि सर मेरी बेटी गायब हो चुकी है, उसकी अपहरण हो चुका है, उसी कोई मार दिया है, ऐसा अभी तक कुछ नहीं घर पे आ रही, तो मेरे मन में संदेह है कि मेरी लड़की की कोई मार दिया। तो पुलिसकर्मी वाले खुद उसकी माँ को उल्टा सीधा बोल देते हैं। उल्टा सीधा बोलने के बाद गाली गलौज करते हैं और पैसा का भी फिरौती का पैसा मांगते हैं, रंगदारी भी पैसा मांगता है कि भाई तुम मुझे पैसा दो।
तो उसकी माँ खुद बोलती है कि भाई मेरी बेटी गायब हो चुकी है और आप मुझसे पैसा मांग रहे हैं, ये कहाँ का कानून व्यवस्था है, कहाँ का न्याय है। तो वहां पे जितने पुलिसकर्मी थे वो लोग बोलती है कि तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा। जब वो कुछ नहीं हो पाएगा तो उनकी माँ ने जाती है और कोर्ट में जाके एफआईआर कोर्ट में जाके और शिकायत दर्ज कराती है। जब झारखंड हाई कोर्ट अपने एक्शन लेता है, लगभग में उन माँ की 8 महीने की लंबी लड़ाई के बाद अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लंबी समय लड़ाई लड़ती है, वो भी 8 महीना पूज जाता है। 8 महीना पूजने के बाद जब उनकी माँ को जब एसटीएफ की टीम और उच्च अधिकारी ने इनको सहायता के लिए आश्वासन देते हैं कि ठीक है मैं आपकी बेटी को न्याय दिलाऊंगा, तब उनसे पूछा जाता है कि कोई लड़का है जिससे आपको संदेह है कि जिससे वो प्रेम प्रसंग करती हो, चाहे आपके कुछ ऐसी है कि कौन उसको ऐसा कर सकता है, कौन उनको अपहरण कर सकता है, कौन उनको मर्डर कर सकता है। तो बोलती है कि हाँ मेरी जो लड़की है एक मेरे गांव के रहने वाले दिनेश महतो से प्यार करती थी और हमको शक है कि मेरी बेटी का जो गायब हुई है और मिल नहीं रही है, शायद वो मर चुकी है, ये इसका ही हाथ है दिनेश महतो को। जब एसटीएफ की टीम और उच्च अधिकारी ने डायरेक्ट जाते हैं और जो दिनेश महतो उसको उठाते हैं और उठाने के बाद कड़ी मेहनत के बाद, कड़ी सफलता के बाद, कड़ी वो उसके ऊपर प्रेशर बनाते हैं और पूछताछ करते हैं, तो पूछताछ में ये निर्णय निकल के आता है कि हाँ मैंने ही उसका कत्ल किया है। तब वो अधिकारी थे, वो पूछ रहे थे कि क्यों उसको मारे हो, क्या गुनाह था। तो वो बताई कि भाई वो मुझसे बार बार शादी का दबाव बना रही थी और बोल रही थी कि तुम मुझसे शादी करो। इसी बात के लेके हम दोनों में विवाद लंबे समय से चल रहा था, ऐसी बात के लेके हम उसको मौत के घाट उतार दिए। अब ये बात अगर सोचिए, अगर आम इंसान अगर पुलिस कर्मी के अगर कोई भी थाने में, चाहे पिंडौरा का छोड़िए, बोकारो का छोड़िए, झारखंड का छोड़िए, उत्तर प्रदेश के भी ऐसे कांड है जो मैं कभी कभी दिखाता रहता हूँ। अब बिहार का ऐसे ऐसे कांड है वो भी दिखाता रहता हूँ। अभी फिलहाल में जो तमिलनाडु का जो कांड हुआ उसको भी हम लोग दिखाते रहते हैं। और भी जैसे राज्य हैं, क्या इन लोगों को किस आधार पे हम लोग जन सुरक्षक जिसको बोलते हैं जन रक्षक, हम लोग क्यों इसको नाम दे? इनको नकामा नाम देना चाहिए, नरभक्षी नाम देना चाहिए और सिस्टम के व्यवस्था को सुचारू रूप से स्वस्थ नहीं और दुरुस्त करने वाले को नाम देना चाहिए। हम एक बात जानते हैं, इन लोग को केवल पैसे के लिए, अगर आप पैसा दीजिए तो ये लोग आपकी बात सुनेंगे, अगर पैसा नहीं देंगे तो ये आप लोग की बात नहीं सुनेंगे। सोचिए जो आरोपी है 8 महीना से कैसे वो चुपचाप था, कैसे अपने घर में आजादी से जी रहा था, कैसे वो दुनिया समाज में कैसे चल रहा था, इसके सर पे किसका हाथ था? कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। और आप लोग का क्या राय है आप हमको बताइए। क्या इस सिस्टम को और हम लोग को क्या उजागर करना है? आप हम लगातार मैं देखते हैं वीडियो में बनाता रहता हूँ, इस सिस्टम को मैं दिखाता रहता हूँ कि जो सिस्टम हम लोग के बीच में जो सुरक्षा के लिए रहते हैं और हम लोग को रक्षा करने के लिए रहता है, यही हम लोगों को जो जुबान को निकला हुआ जो बात को ये लोग हमेशा दबाने के लिए प्रयास करते हैं और कभी भी हमारा आवाज बुलंद तक और आगे तक बढ़ नहीं पाता है। और ये लोग हमेशा के लिए हमारी नजरों से अगर गिरते रहते हैं, लेकिन तब भी कपड़ा झाड़ के, खाकी वर्दी को झाड़ के खड़ा हो जाते हैं। और आप लोग का क्या राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।